अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के रिश्ते की वीडियो में मैं आपका भाई शाजी आपको वेलकम करता हूं। आपको पहले रिश्ते का तारफ़ करवाएंगे और फिर दूसरे हिस्से में आपको ये बताएंगे कि अगर आप रब्ता करना चाहते हैं हमारे साथ तो कैसे रब्ता कर सकते हैं और कौन कौन लोग हैं जो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपको हमारा नंबर ओपन मिला करेगा और आपकी हमारे साथ बात हो सकेगी। इफ़्फ़त परवीन आज के रिश्ता है। जो इफ़्फ़त परवीन है, उम्र 36 साल है, तलाक शुदा है, इसके 2 बेबी हैं और इसका तल्लक जो है वो गुजरात से है। ये 36 साला तलाक शुदा ख़ातून है जो कि गुजरात सिटी से तल्लक रखती है। इफ़्फ़त परवीन इसका नाम है। जो लोग दूसरी शादी तीसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपके बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि औरत के बच्चे मौजूद हैं, आपके नहीं होने चाहिए। आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, शादी नहीं हुई है, या बीवी फौत हो गई है, या तलाक दे दी है, आप इस रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आपने रिश्ते का पैगाम सुन लिया होगा, समझ लिया होगा कि रिश्ता कहाँ से है, किस लड़की का है और आपको क्या करना है। तो अब क्यों ना इस रिश्ते के पैगाम के बाद आपको हमारे साथ रब्ते का तरीका बता दिया जाए और आपको अपनी शर्त शराइत के बारे में मुकम्मल आगाही दे दें। दोस्तों, आप लोग कॉल करते होंगे, नंबर आप लोगों का नहीं लगता होगा। इसका कुछ मसला था, कुछ रमज़ान शरीफ का महीना है, कुछ ऐसे मामलात चल रहे थे कि जिसमें बहुत कम जो है वो टाइम मिलता था कि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल सकूं। इसलिए अब अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर आप लोगों की कॉल मिला करेगी। नंबर जो रब्ते के लिए है वो आपको सिर्फ नूर रिश्ता पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आप चाहे इकरा मैरिज सेंटर पे, पाकिस्तान मैरिज सेंटर पे, या किसी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो को देखें, लेकिन आपने एक काम करना है कि आपने नूर रिश्ता पॉइंट पे जा कर के ही वहाँ से नंबर हासिल करना है। आप लोग जब मेरे साथ रब्ता करेंगे, मैं पूछूंगा कि आपने नंबर कहाँ से लिया है, और नूर रिश्ता पॉइंट का जो लोग नाम लेंगे, मैं नूर रिश्ता पॉइंट के बारे में उनसे कुछ पूछूंगा और जो बंदा सही जवाब देगा, सही तस्दीक करेगा, तो वही जो है वो आगे बढ़ सकेगा रिश्ते के लिए। रिश्ते की सिलसिले में बात जो है वो हम आगे उसकी बढ़ा सकेंगे। फ़ी सबील अल्लाह रिश्तों का अदारा है। कॉल करने का टाइम रात को 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा लें। अगर कोई 9 बजे से 1 मिनट पहले कॉल करता है तो उसकी कॉल भी नहीं सुनी जाएगी, नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। और कोई 11 बजे के बाद कॉल करता है तो उसकी कॉल भी नहीं सुनी जाएगी, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए टाइम की पाबंदी कीजिए। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। एक मसरूफ़ ज़िंदगी है, एक मसरूफ़ तरीक़ाकार है, तो उसमें से सिर्फ 2 घंटे का वक्त मैं आपको दे सकता हूँ कॉल करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि कौन लोग हैं जो कॉल नहीं करेंगे। ये मैं यहाँ पे बताता भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जहाँ जहाँ पर भी पूरे पाकिस्तान में बैठे हैं, वो इस चीज़ पे अमल नहीं करते। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने लिए नुकसान करते हैं, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करते। तो याद रखें कि जिन लोगों के बारे में बताया जाए रब्ता करने के लिए, सिर्फ वो लोग रब्ता करें। जिन लोगों के बारे में मना किया जाए वो लोग रब्ता ना करें। वो लोग रब्ता नहीं कर सकते कि जिनकी बीवी फौत हो गई है लेकिन उनके बच्चे मौजूद हैं, चाहे वो बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, शादी कर दी है, जो मर्ज़ी सिस्टम है, वो लोग किसी भी रिश्ते के लिए रब्ता नहीं कर सके। तो कहते हैं जी बच्चे की तो हमने शादी कर दी, हम तो अकेले हैं। अब भले ही शादी कर दी है मेरे भाई, आप लोग जिनके बच्चे मौजूद हैं, चाहे वो शादी करके दे दिए हैं, अपने अपने घरों बारों वाले हैं, जैसे मर्ज़ी हैं, ऐसे लोग रिश्ते के लिए रब्ता नहीं कर सकते। दूसरे वो जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी लेकिन उनके भी बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे बीवी अपने साथ ले गई है या इनके अपने पास मौजूद हैं, किसी भी सिचुएशन में बच्चे अगर इनके पास अपने हैं, चाहे वो इनको छोड़कर चले गए हैं, चाहे वो इनको पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, तो इस सिचुएशन में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आप भी किसी रिश्ते के लिए हमारे साथ रब्ता नहीं कर सकते। रब्ता कौन लोग कर सकते हैं ये भी बताएंगे आपको, लेकिन एक अब ऑप्शन और है
جو لوگ پاکستان سے، کشمیر سے، سعودیہ، دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، قطر، کویت وغیرہ میں جاتے ہیں نوکریاں کرنے کے لیے، جابس وغیرہ کرنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی رشتے کے لیے ہمارے پاس رابطہ نہیں کر سکتے۔ تو اب تک آپ نے کیا سمجھا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو رابطہ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، لیکن ان کے بچے موجود ہیں، چاہے وہ بچے شادی شدہ ہیں چاہے غیر شادی شدہ ہیں، وہ لوگ رابطہ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ لوگ رابطہ نہیں کر سکتے کہ جن کی بیوی فوت ہو گئی لیکن بچے ان کے موجود ہیں، تو وہ رابطہ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ لوگ رابطہ نہیں کر سکتے جو سعودیہ، دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، قطر، کویت وغیرہ میں ادھر سے کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یہ چاہے کنوارے ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، جس مرضی کنڈیشن میں ہیں، یہ لوگ رابطہ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ہمارے پاس کوئی رشتہ موجود نہیں ہے، یہ جو کسی بھی عربی ملک میں گئے ہوئے ہیں۔ رابطہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ ایسا بندہ بیوی فوت ہو گئی ہے لیکن بچے نہیں ہیں، شادی کرنا چاہتا ہے، رابطہ کرے، انشاءاللہ تعالی رشتہ کروا دیں گے۔ ایسا بندہ بیوی کو طلاق دے دی ہے، بیوی چھوڑ کر کے چلی گئی ہے، بچے نہیں ہیں، بچے نہیں ہوئے، بچے نہیں ہیں، تو یہ سسٹم نہیں چلے گا، وہ جی بچے تو زنانی کے پاس ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ جس کے بچے زنانی کے پاس ہیں وہ گھر میں بیٹھے، اس کا رشتہ نہیں کروائیں گے۔ بچے نہیں ہونے چاہیے، رشتہ آپ کا ہو جائے گا، چاہے آپ نے بیوی کو طلاق دے دیا یا بیوی فوت ہو گئی ہے، دونوں شکلوں میں اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کی شادی ہم لوگ کروائیں گے۔ باقی کنوارا جو بندہ ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہے، بڑی عمر کا ہے، اس کی شادی ہوئی نہیں ہے، اس بیچارے کے وسائل نہیں تھے، مسائل نہیں تھے، اس کو زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ انکموں کے بارے میں سوچتا، کمائی کے چکر میں لگا رہا، بس اس قسم کے جس کے بھی معاملات ہیں وہ رابطہ کر سکتا ہے، کنوارا ہے، اس کی شادی ہم کروا دیں گے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، جس بندے نے ٹائم کی پابندی نہیں کرنی، کال کا جو ٹائم ہے وہ آپ لوگوں کو بار بار بتایا جاتا ہے، رات کے 9 بجے سے رات کے 11 بجے تک ہے۔ جو لوگ کال کی پابندی نہیں کریں گے، ان کی بات سنے بغیر ان کا نمبر ہم لوگ بلاک کریں گے۔ وقت کی پابندی جو ہے وہ لازمی ہے، اور باقی آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کن لوگوں کی شادی کرواتے ہیں، کن لوگوں کی نہیں کرواتے ہیں۔ باقی جو بیویاں ہیں وہ چاہے بیوہ ہیں، طلاق شدہ ہیں، ان کے چاہے بچے ہیں یا پھر وہ کنواری ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہیں وہ رابطہ کر سکتی ہیں، کیونکہ ایسی جو بیویاں آتی ہیں کہ جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، وہ طلاق شدہ یا بیوہ ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہم ان لوگوں سے کرواتے ہیں کہ جن بیچاروں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہوتی، یعنی لیٹ میرج رشتے والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔